जम्मू कश्मीर से आई खबर ने आज हलचल मचा दी। हलचल मचाने वाली खबर दरअसल ये थी कि डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी, जिनके बेबाक अंदाज, बेबाक बयान को तो आप जानते ही होंगे, अगर विरोधी हैं तो उन पर किस तरीके से तंज कसते हैं आपको मालूम ही है। आज कहीं ना कहीं उन पर, या यूं कहें कि उनके भाई के खिलाफ एक कार्रवाई ऐसी हुई जिसके बाद हमने देखा कि डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी का बयान भी सामने आया, जो कि काफ़ी नाराज़गी जताते उन्होंने बयान दिया। मामला क्या था आपको बताते हैं। आज जम्मू स्थित रिहाइश गाह पर डिप्टी सीएम के भाई, जिनका नाम विजय चौधरी है और पेशे से इंस्पेक्टर हैं, उनके घर पर एसीबी ने, एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक रेड की, छापा मारा और छापे मार कार्रवाई जो अंजाम दी गई वो दरअसल आमदनी से जात, असासे जात मामले में, यानी आमदनी जितनी नहीं जितनी संपत्ति है उसके खिलाफ कार्रवाई की। फिर क्या था, इस कार्रवाई के खिलाफ हमने देखा कि डिप्टी सीएम की तरफ से नाराज़गी का इजहार किया गया और उनकी तरफ से कहा गया कि हमारा जो भाई था वो उन्हें मेडल मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं, आतंकवाद के खिलाफ वो कई छोर पर काम करते रहे। उन्हें मेडल देने के बजाय, उन्हें सम्मान देने के बजाय उनके खिलाफ ये कार्रवाई हो रही है, जो कि कई निकम्मे अफसरों की साजिश के तौर पर उन्होंने इसे बताया। और क्या कुछ कहा, पहले सुनिए। इसलिए जो कमाया है मेहनत से कमाया, लोग सो एलिगेशन लगाएं, लोग लगाते हैं जो मर्जी लगाएं, लेकिन हम अपनी आत्मा को जानते हैं। इसलिए आज भी आप देखें मेरे चेहरे पे कहीं दुख जरूर है कि मेरा वो भाई जिसने पूरी उम्र, जिसको हम मना करते रहे कि मत कर आगे फ्रंट पर मत आ, लेकिन वो आता रहा, उसका फल आज उस मेरे भाई को ये मिला है। इसलिए दुख जरूर है मुझे कि जिस भाई को अवार्ड मिलना चाहिए था, उसको प्रमोशन मिलनी चाहिए थी, उसको प्रमोशन को रोकने, क्योंकि उसकी फाइल आपको पता होगा दोबारा चली है, उस फाइल को रोकने के लिए, उस प्रमोशन की फाइल को रोकने के लिए कुछ लोग जो ऑफिसर पुलिस की इनर जो रेवलरी है, कुछ ऑफिसर जो इसको पसंद नहीं करते थे, वो सोचते हैं कि शायद विजय सिंह को दबा लेंगे। आप लोग विजय सिंह को जानते हो, विजय सिंह दबने वाला नहीं, लेकिन इतना जरूर है ये लड़ाई शुरू हुई है, अब इसका मुकाबला हम करेंगे। फिर क्या था, डिप्टी सीएम के इस बयान के बाद सियासत और तेज हो गई। ना सिर्फ सियासत तेज हुई, बल्कि कई पार्टियों के लीडरान की तरफ से नाराजगी का इजहार किया गया और इस पर रद्दअमल का जाहिर किया गया। अगर कांग्रेस की माने तो कांग्रेस की तरफ से रविंद्र शर्मा, जो कि पार्टी के बड़े नेता हैं, उनकी तरफ से ये कहा गया कि अगर कसूरवार हैं, अगर करप्शन हुआ है तो इसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन किसी को राजनीति से प्रेरित कार्रवाई नहीं करना चाहिए किसी के खिलाफ। अगर उन्होंने कहा कि कोई सच्चाई है तो इसका दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। इसके अलावा रविंद्र शर्मा ने क्या कहा, सुनाते हैं आपको। कानून अपना काम करे, कानून के रास्ते में कांग्रेस पार्टी नहीं आती, लेकिन देखने में ये आ रहा है कि 2014 के बाद सेलेक्टिवली, यहाँ पे जम्मू कश्मीर में भी सेलेक्टिवली लोगों को जो है चुना जा रहा है, सेलेक्टिवली कार्रवाई हो रही है। उन तो बड़े लोगों के बारे में, जिनके बारे में चर्चाएं होती हैं, बाकी तो बेशुमार लोग हैं जिनके बारे में शरेआम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हैं, मीडिया में बोलते हैं, उनके खिलाफ तो कार्रवाई नज़र नहीं आती। इसलिए जिसने भी कोई गलत काम किया वो कानून के तहत कार्रवाई हो, लेकिन उन तमाम लोगों के खिलाफ हो जो किसी भी पार्टी में हो। वॉशिंग मशीन से निकल के लोग जो चले जाते हैं उनके खिलाफ कोई जांच नहीं होती, और उन तमाम लोगों के खिलाफ जिनकी अनबुद्ध जायदादें हैं, कहाँ से बनाई हैं, उनकी जांच हो। हम चाहेंगे, लेकिन फेयर, ट्रांसपेरेंट और इक्वलिटी जो है वो उसके तहत सबके बारे में कानूनी कार्रवाई हो। तो अगर करप्शन हुआ है और अगर करप्शन के कोई शवाहिद मिलते हैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। सियासी लीडरान की तरफ से ये बयानबाजी दी गई। अब सवाल ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या कहा। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम जो एसीबी की कार्रवाई हुई है उससे बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है, और जो कार्रवाई होती है और जो एजेंसियां होती हैं वो अपने आप में संवैधानिक एजेंसियां होती हैं, तो उनकी कार्रवाई पर हम कोई सवाल नहीं उठा सकते। बीजेपी ने ये कहकर पल्ला झाड़ लिया। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि ये कहा जा रहा है कि जो विजय चौधरी हैं, डिप्टी सीएम के भाई हैं, जो सियासी गलियारों में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये कार्रवाई डिप्टी सीएम के भाई के खिलाफ नहीं, बल्कि डिप्टी सीएम की इमेज को बिगाड़ने के पर्पस से की गई है। और इनका कहना है कि डिप्टी सीएम और साथ ही साथ विजय चौधरी, जो कि इंस्पेक्टर रहे हैं, वो बहुत बहादुर और कभी उनके ऊपर की इमेज डाउन करने को लेकर भी कोई तरीके का उन पर लांछन नहीं लगा है, किसी तरह का इल्ज़ामात नहीं आयद हुए हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ इमेज डाउन करना है डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी का। ये इसीलिए साजिशों में उन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो उनकी
जो छवि है उसे कहीं ना कहीं ख़राब करना चाहते हैं, इसीलिए साजिश के तहत ये कार्रवाई हुई है। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ताओं का स्पोक्स पर्सन का कहना है, जो आज हमारे साथ डिबेट का भी हिस्सा बने थे। उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि हमें दो तरीके से इसे देखना चाहिए। एक तो ये देखना चाहिए कि ये जो कार्रवाई हुई है ये डिप्टी सीएम के भाई के खिलाफ हुई है, तो क्या सिर्फ भाई के तक ही सीमित करना चाहिए, या फिर ये माना जाए, ये दो पहलू उन्होंने बताया। एक पहलू ये भी हो सकता है और दूसरा पहलू उन्होंने कहा कि डिप्टी सीएम की इमेज को डाउन करने को लेकर भी ये कार्रवाई मानी जा सकती है। इसके पीछे की वजूहत उन्होंने बताई कि इसके पीछे की वजूहत दरअसल ये है कि डिप्टी सीएम किसी से डरते नहीं हैं, बेबाक अंदाज में अपनी बात कहते हैं और उनका जो अंदाज़े बयां है वो सभी को भाता भी है। इसलिए बीजेपी कहीं ना कहीं डिप्टी सीएम की छवि को प्रोजेक्ट करके उनकी छवि को, उनकी छवि को ख़राब करना चाहती है। इसलिए इस तरह के बयानात उनकी तरफ से दिए गए हैं। ये बयान भी हम आपको सुनाएंगे। क्या रेड है, किसने रेड किया है, क्यों किया है, कोई बाहर बात आएगी तो उस पर कोई रिएक्शन दे सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि मेरा अभी तुरंत इस पे कहना कोई उचित रहेगा। ठीक है, एजेंसी है, रोज़ रूटीन में वो अपना काम करते हैं, आज भी किया होगा। हाँ, कोई इस प्रकार की बात बाहर आती है तो उस पर बात की जा सकती है, अन्यथा मुझे नहीं लगता कि इस वक्त मुझे इस पे तुरंत कुछ कहना चाहिए। क्योंकि सुरेंद्र चौधरी साहब से हमारी बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि उनको उनके भाई को फंसाया जा रहा है। वो एक काबिल ऑफिसर है, ईमानदार ऑफिसर है, उनकी प्रमोशन होने वाली थी तो प्रमोशन को रोका जा रहा है और मेरे फैमिली को हरासा किया जा रहा है। हमारा कोई भी किसी भी चीज़ में, चाहे इलीगल माइनिंग की जो एलिगेशन है उस पर कोई हमारा हाथ नहीं है, कोई भी हमारा कोई, हम ईमानदारी से काम करें लेकिन हमें काम नहीं करने दिया जा रहा है। देखिए, वो उनकी अपनी प्रतिक्रिया हो सकती है, मैं उस पर कुछ टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो भी कोई एजेंसी कोई एक्शन करती है और अभी जो प्रोसेस में ही है, मैं उस पर इमीडिएट कोई रिएक्शन दे नहीं सकता हूं। तो जम्मू कश्मीर की आज की राजनीति, आज की सियासत इस मुद्दे पर खूब उरूज पर रही। आने वाले दिन में देखना होगा कि यह मुद्दा यहीं पर ठंडे बस्ते में चला जाता है या फिर इस पर और खींचतान चलती है।